वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करें ना, हमारे संविधान में आर्टिकल 351 के अंतर्गत ये आता है। अगर इसकी बात करें ना, तो ये आर्टिकल 351 के तहत भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा यानी कि शास्त्रीय भाषा देने का इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 351 के अंतर्गत। देखिए हमने कल क्या पढ़ा था ना, हमने कल हिंदी का संवैधानिक विकास पढ़ा था। तो हमने हिंदी के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक पढ़ा था। हमने कल आर्टिकल 351 के अंतर्गत क्या पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार दिया था। उसके साथ ही इसी आर्टिकल 351 में आर्टिकल इसके अंतर्गत दिया है कि भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा यानी कि शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी जो विशेष भाषाएं यानी कि हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये कौन कौन सी हैं, इनके क्या मापदंड होते हैं और कितनी हैं, इनको देखने वाले। आज करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपोर्टेंट हो जाती है और वैसे भी इंपोर्टेंट होती है। एग्जाम में पूछने के काफी चांस रहते हैं। इसको या तो हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, या फिर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, या फिर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। ये मतलब देखने को मिलते ही मिलते हैं। यूपीएससी का तो एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्या शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं मतलब देखिए, इसके सबसे पहले तो हम इसके मापदंड क्या होते हैं वो देख लेंगे। मापदंड यानी कि ये इसकी शर्तें क्या हैं, शर्तें देखेंगे इनकी। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। शास्त्रीय भाषाएं, देखिए शास्त्रीय भाषाएं, इनकी क्या विशेषता होती है, इनकी शर्तें क्या होती है, मतलब कौन किसको हम शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, किसको शामिल कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कम से कम एक दो शर्तें हैं इनकी। कम इनका इतिहास क्या होना चाहिए, कम से कम इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक है, इतिहास इनका। ठीक, उसके बाद इसका जो साहित्य है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल इतिहास होना चाहिए। मतलब इसका साहित्य जो है वो मौलिक होना चाहिए, उसकी मौलिकता होनी चाहिए। साहित्य में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता यानी कि ओरिजिनल लिटरेचर होना चाहिए, इधर उधर से कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं कौन कौन सी। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन काफी इंपोर्टेंट है। शास्त्रीय भाषाओं की बात करते हैं तो हमारी 6 भाषाएं हैं। इसमें संस्कृत भी है हमारी। चलिए पहले जिस जिस क्रम में इनको जोड़ा गया है उसी क्रम में इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तमिल लिख लेते हैं पहले। तमिल को 2004 में जोड़ा गया। तमिल अभी मैं इनको मैप में भी दिखाऊंगा आपको। 2004 में जोड़ा गया तमिल को। तमिल के बाद हमारी संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया। संस्कृत 2005 में जोड़ा गया इसको। उसके बाद हमारे 2008 में जोड़े गए कन्नड़ और तेलुगु को। कन्नड़ और तेलुगु 2008 में जोड़ा गया दोनों को। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी मलयालम को जोड़ा गया हमारा 2013 में। और उसके बाद हमारी उड़िया आ जाती है। उड़िया यानी कि हमारी जो उड़ीसा में बोली जाती है, 2014 में इसको जोड़ा गया है और सबसे ये लेटेस्ट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। अब इनको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कितनी हमारी टोटल 6 भाषाएं। इन 6 भाषाओं में से हमारी लगभग हमारी 5 भाषाएं तो हमारी दक्षिण भारत की हैं, 1 2 3 4 5, और एक हमारी संस्कृत रैंडम होगी। तो इनको हम देखते हैं, मैप में देख लेते हैं। हम इसको हम साउथ इंडिया का मैप बनाएंगे, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये हमारा हो गया साउथ इंडिया। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे खिसका लेता हूं अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृत। तो हमारी रैंडमली संस्कृत को यहाँ लिख देते हैं। संस्कृत को जोड़ा गया 2005 में। ठीक है, 2005 में जोड़ा गया इसको। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे जो साउथ इंडिया की जो है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ना, यहाँ पर ऐसी एक पतली पट्टी जैसी हमारा ये क्या है, ये हमारा है केरल। ठीक है, ये केरल है। तो यहाँ से चलो सीक्वेंस से ही देख लेते हैं। यहाँ को ये हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद इधर को ये आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद ये इधर को उड़ीसा। उड़ीसा के बाद इधर को हमारा आ जाएगा वेस्ट बंगाल। बंगाल हमारा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इधर को हमारा फिर ये इधर को ये रीजन क्या हो जाएगा, हमारा कर्नाटक वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, इधर को हमारा तेलंगाना वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इधर कर्नाटक वगैरह को, ये सारी रीजन इधर को आ जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं इसी तमिल से। तमिल हमारी कब जुड़ी, 2004 में।
दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है। 2004 में जुड़ी तमिल, 2004 में, ठीक है। संस्कृत हमने देख ली। फिर उसके बाद कन्नड़ जुड़ी हमारी 2008 में, ठीक। कन्नड़ 2008 में कन्नड़ होगी हमारी। फिर उसके बाद हमारी ये तेलुगु भी 2008 में जुड़ गई, तेलुगु 2008 में, ठीक। उसके बाद हमारी तेलुगु के बाद मलयालम, केरल वाली मलयालम, ठीक है। मलयालम यहाँ पर लिख देता हूँ, मलयालम। मलयालम जोड़ेगी हमारे 2013 में। और हमारी उसके बाद हमारी लेटेस्ट जो है उड़िया, उड़िया जोड़ेगी हमारी कब, 2014 में, ठीक। आशा करता हूँ इतना अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों के मैप से भी। देखिए अगर जो साथी नए नए हैं तो ना मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, और ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये हमारा केरल है, इधर को हमारा कर्नाटक को आ जाएगा, यहाँ यहाँ को हमारा तेलंगाना आ जाएगा। बस उसकी तो जरूरत भी नहीं है, आप लोग इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक था, क्लासिकल लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको देखना। और भी हमारी सारी सीरीजें चल रही हैं, हिंदी की सीरीज चल रही है, हिंदी व्याकरण हमारी यहाँ तक पहुंच गई है, हिंदी साहित्य की पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है हमने। उत्तराखंड में भी हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है, उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन, उत्तराखंड की जो संरचना है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हो गया, और उत्तराखंड का रिवर सिस्टम हो गया, उत्तराखंड के फॉरेस्ट, वन्य जीव संरक्षण, ये वो सारी चीजें हम पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दी हैं। अब उत्तराखंड की ज्योग्राफी लगभग लगभग कंप्लीट की ओर है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीजें देखेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। PYQ, ये वन लाइनर, हमारा हिंदी, और रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत ही सारे साथियों को प्रॉब्लम बता रहे थे, तो रीजनिंग स्टार्ट कर दी है, रीजनिंग की सीरीज चल रही है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, प्रॉपर वहां आप लोगों के लिए बनाई हुई है, आप लोग जाना और सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।